जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अब कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका की परिभाषा क्या है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीवों की क्या है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो प्रत्येक जीव जाति का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव जाति का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये कौन सी कोशिका है, तो यह जंतु कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई क्यों है, इस पर हम बात करते हैं। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई क्यों है, तो यह हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, आकृति या आकार प्रदान करती है, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। कोशिका जीवों की कार्यात्मक इकाई है, यह क्यों कहते हैं, तो कोशिका शरीर के समस्त कार्य करती है। जो भी कोशिका में कार्य होते हैं, वो जो भी शरीर में काम होते हैं, ये कौन करता है, तो यह कोशिका करती है। तो अब हम देखेंगे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका अंग्रेजी शब्द में सेल कहते हैं और लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा। कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव बाद में पढ़ेंगे, पहले एक कोशिकीय जीव लेते हैं। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो एक कोशिका से निर्मित बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, यह बहुत छोटे जीव हैं, इसलिए यह दिखाई नहीं देते हैं, यह सूक्ष्मजीवी दर्शी से दिखाई देते हैं। तो हम अब देखेंगे बहुकोशिकीय सजीव क्या होते हैं। बहुकोशिकीय सजीव ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, बहुकोशिकीय जीव। उन्हें ही बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिनमें एक से अधिक कोशिका मिल जाती है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम कोशिका की संरचना, कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका कैसी दिखती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कोशिका की ऊपरी परत यानी कि बाह्य परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका की ऊपर की बाह्य परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका को रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व लिपिड की। जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक होता है, तो केंद्रक का काम क्या होता है, तो कोशिका को क्रिया रूप से बनाए रखना, क्रियाशील रूप से बनाए रखना। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है, जिसे
केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला एक कोशिकीय द्रव्य है, जिसे क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। जो केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य दो प्रकार का होता है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर वो द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। अब देखेंगे हम कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, कोशिका में पाई जाती है। प्राणी की हर कोशिका को जीवित रहने और कार्य करने की ऊर्जा पावर हाउस से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। हर प्राणी की कोशिका को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो कौन देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसे सभी को पावर मिलता है, सभी को ऊर्जा मिलती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में रहते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, इस सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व आरएनए का निर्माण भी होता है। दोनों चीज़ पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए। अब पढ़ेंगे लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, क्योंकि शरीर में कोशिका में आए हानिकारक पदार्थों को कौन खा लेता है? लाइसोसोम खा लेता है। इसलिए ज़्यादा खा जाता है तो यह इसका पेट फट जाता है। तो इसे कोशिका आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। और यह हानिकारक आए पदार्थों को खा के कोशिका को बचा लेता है। कोशिका की मृत्यु नहीं होती है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे क्यों आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? क्योंकि यह अपनी हत्या खुद कर लेती है। अब अपने गोल्गी उपकरण या गोल्गी बॉडी किसे कहते हैं? इसे रसोई घर कहते हैं। कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भंडार लगता है, कोशिका का भंडार लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका भंडार। कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि भोजन कहाँ से मिलता है? तो गोल्गी बॉडी से। जीवित कोशिका को थैलीनुमा संरचना जो समूह में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गोल्गी उपकरण कहते हैं। उसे गोल्गी उपकरण कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? राइबोसोम किसे कहते हैं? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? जी आपको छोटे छोटे कर दिखाई ये देख रहा है राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रोड सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पौधों की कोशिका क्या है, या पादपों की कोशिका किससे कहते हैं? पादपों की कोशिका कैसी दिखती है, क्या है, तो हम सब देखेंगे। तो पादपों की कोशिका निश्चित आकार व आकृति होती है। यह ना तो फैल सकती है ना वहीं कुछ हो सकता है। कठोर सेल दीवार होती है। इनकी आंतरिक बाह्य परत क्या होती है? बाह्य परत को कहते हैं कोशिका भित्ति या कठोर सेल दीवार। बाह्य परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या कठोर दीवार। वो इसकी आंतरिक दूसरी परत दिखाई दे रही होगी, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये पीला पीला सा आपको दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? राजधानी। जालीनुमा तरल पदार्थों से भरी होती है, उसे क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। पादप कोशिका में
यह 90% स्थान घेरता है। यह क्या घेरता है राजधानी? क्या घेरता है? 90% स्थान घेरता है राजधानी। अब पढ़ेंगे हम हरित लवक क्या है। हरित लवक क्या है? तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। पादपों में जो लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हरित लवक कहते हैं। अब पादप कोशिका में केंद्रक होता है तो उन्हें क्या कहेंगे? यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि उनमें केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिका क्या है? जिनमें केंद्रक होता है उसमें यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरे नंबर पर हरित लवक। हरित लवक हमने बता दिया आपको हरित लवक क्या होता है। हरित लवक क्या होता है? जो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।